देख रहे हैं न्यूज़ 24 न्यूज़ लाइव टीवी विथ मैथिली खबर। हमारे साथ में एक खानदानी मधुबनी पेंटिंग्स, मिथिला पेंटिंग्स के कुछ कलाकार लोग हैं और इनका पूरा परिवार ही मधुबनी पेंटिंग्स के लिए इतना चर्चित हुआ कि अभी फिलहाल राम मंदिर में जो भगवान राम का नया प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसमें गिने चुने लोगों को दुनिया से बुलाया गया। उसमें से एक निशा जी की मम्मी विनीता जी थी और इसलिए इनका नाम काफ़ी वो हो गया। अब आप बताइए, आप मधुबनी से हैं और सीता जी का जन्म जो है मिथिला में हुआ, सीतामढ़ी में, पुनौरा नाम में। तो इस विषय को लेकर के क्या कोई पेंटिंग्स आपने बनाई, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मैं एक सीता जन्म बनाती हूँ जिसको सीता अवतरण भी बोलते हैं। था वो बहुत पूरा मिथि राज्य पूरा अकाल त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा था। तो उस समय में जनकपुर के जो राजगुरु थे वो राजा जनक जी को सलाह दिए कि आप एक यज्ञ कीजिए जो खेत से हो, भूमि से हो, और उसमें आप हल चलाइए तो बारिश आएगी। तो हमारे राज्य के लिए, प्रजा के लिए भला होगा, उसके हित में हम जान भी दे सकते हैं। तो हल चलाना क्या है, तो राजा जनक जी हल चलाए थे। तो जैसे ही वो हल चलाए थे ना, तो जैसे उसमें एक घड़ा था जिसमें माता सीता थी, जैसे ही उसमें टच किया, उस छुआ घड़ा को, हल जो होता है छुआ, तो वैसे ही पूरा काला बादल आ गया, एकदम घनघोर घटा छा गई, बारिश होने लगी। तो ये पेंटिंग आपने साड़ी पे बनाया है? नहीं, ये हमने हैंडमेड शीट जो पेपर होता है हम लोगों का, उस पे मैं बनाई हूँ, जो 22 बाई 30 इंच का है। तो आप ये बताएं, आपके साथ में सुजनी पेंटिंग्स, सुजनी जो है वो तो पहले गरीबों के लिए माना जाता था, लेकिन अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक अलग वो बना रहा है। तो आप बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका कारोबार कैसे? इसको मतलब अब जो चीज विलुप्त हो रहा है उसे उभारने की सब मतलब देश में हो रहा है। मोदी जी जब से आए हैं तब से जो विलुप्त हो गया है उस पे हम लोग सारे जो आर्टिस्ट हैं वो खोज रहे हैं जो क्या चीज उभरा हुआ है, क्या चीज विलुप्त हो गया है। तो उस पे सुजनी का हुआ, तो सुजनी पे हम लोग पहले तो बिछावन वाला पे बनाते थे, सोने के लिए बिछावन, चादर, ये भी बच्चे को सुलाने के लिए, और बेटियों की विदाई में दिया जाता था 4-5 वो जैसे उसकी गौना होती थी दुरागमन, उसमें। अब जो होता है तो बच्चे का जन्म में दिया जाता था, नानी के घर से आता था बच्चे के सुलाने के लिए और ओढ़ाने के लिए तौलिए के। सुजनी पे जो बच्चे के नानी दादी का ख्वाहिश रहता था, जब पोता हो तो बच्चे वाला उस पर डिजाइन उभारते थे। तो ये बदलते हुए परिवेश का किस तरह से परिवर्तन होता है पेंटिंग में, इसकी आपको एक छोटी सी झलक इन्होंने बताई। आप हमें बताएं निशा जी कि आपकी मम्मी जो पेंटिंग बनाती हैं, वो पेंटिंग अभी गुप्त नवरात्र चल रहा है, तो नारी सशक्तिकरण को लेकर के वो किस तरह की पेंटिंग करती है? नारी सशक्तिकरण को लेकर के वो बहुत सारा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे अभी वो एक बनाई है जो एक मॉडर्न महिला है, जो एक हाथ से इस पे ऐसे बैठी हुई है सोफे पे, जैसे मैं बैठी हुई हूँ, उनके इस पे कंप्यूटर है। एक बच्चा है जो पीठ पे लटका हुआ है और दूसरा बच्चा है जो इस हाथ से वो बना, जैसे कि वो अपना परिवार भी संभालती हैं, जिम्मेदारी भी संभालती हैं। और ये नहीं है कि जो परिवार संभालती है वो काम नहीं कर सकती है, वो कंप्यूटर भी चला रही है और ऑनलाइन वर्क भी, अपना ऑफिस जॉब भी कर रही है। तो वैसे ही वो एक बनाई थी कि महिला है जिसके पंख लगे, विंग्स लगे हुए हैं महिला को, वो एरोप्लेन भी चला सकती है, वो चूल्हा पे खाना भी बना सकती है, वो झाड़ू भी लगा सकती है। महिला है तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है महिला है तो। और नारी सशक्तिकरण के साथ साथ मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में भी आपने बहुत सारी चीज सुनी। आपकी माता जी की और आप लोगों की क्या अभिलाषा है, जो आप एक, चूंकि आप कलाकार हैं, आप लोगों को अपनी पेंटिंग से एक नई दिशा देते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, तो आप अपने लिए क्या, आपका क्या एम्बिशन है जो आप चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताएं? हाँ, मैं चाहती हूँ कि एक मेरी माँ, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जो बहुत मेहनत कर रही है। और एक कहावत है कि एक खास करके मधुबनी, कोई भी आर्टिस्ट के लिए वो काम करते रहे, कितना भी सुंदर क्यों ना बना ले, लेकिन जब तक उसके कला के कदरदान नहीं मिलते हैं, सुंदर नहीं, तब तक वो सुंदर नहीं होता है। तो वैसे ही उसके जीवन में जब तक अवार्ड, सम्मान, कलाकार के लिए सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो वो सम्मान नहीं मिलता है तब तक उनका वो काम सफल, जीवन शैली जो उनका होता है, लाइफ टाइम वो काम करना सफल नहीं होता है। आपका क्या आधार है जिसके कारण आप पद्म विभूषण वगैरह अपनी माता जी के लिए चाह रहे हैं? कहाँ कहाँ आपकी पेंटिंग्स जा रहे हैं? हमारी माँ की पेंटिंग्स जैसे कि
जैसे कि बिहार म्यूजियम में लगा हुआ है 12 बाई 14 फीट का लगा हुआ है, जो कि जीवन लाइफ का 16 संस्कार पे बना हुआ है जी। माँ के गर्भ से लेकर के और अंतिम गोदान तक का जो रीजनल आर्ट गैलरी बिहार म्यूजियम में लगा हुआ है। वैसे ही कई सारे विदेश के म्यूजियम हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है जिसपे उनके स्टडी हो रहे हैं, वहाँ पे कितने एक आध का नाम ले लीजिए। हैं, जैसे कि सिराक्यूज यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, बंकेल यूनिवर्सिटी, बहुत से ऐसे अपने चटकीले रंगों और विभिन्न प्रकार के रूप रंगों के लिए प्रसिद्ध मधुबनी मिथिला पेंटिंग जिस तरह दुनिया भर में छा रही है, ठीक उसी तरह विनीता जी और उनकी दोनों बेटियां चहकती हुई पेंटिंग और सूजनी बना करके पूरे दुनिया में छा रही है। वो दिन दूर नहीं, आज मोदी जी ने इनको बुलाया है। एक समय ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया के लोग आपके पेंटिंग्स को देखेंगे, खरीदेंगे और उससे भारत ही नहीं, मिथिला ही नहीं, हमारी मिथिला आर्ट्स और मधुबनी पेंटिंग भी समृद्ध होगा। कैमरा पर्सन के साथ में हरिशंकर तिवारी, जयपुर।